जवाब दिया बांधी चली जाओ, मेरे पति को कचहरी से लेवा करके महलों में ले जा गई बांधी, बांधी चली मधुरिया जा। आज बांदी को भेज दिया जाओ, मेरे पति को बुलवा करके ले आओ। आज बांदी जब पहुंची कचहरी में देखा महाराज जेवर सिंह सार और फांसे खेल रहे हैं और इसी बीच कुछ पुरस्कार आया है बाबा को चरणों में। पंचीलाल खगीपुर से पधारे हुए 51 पुष्प मुद्राएं बाबा के चरणों में भेंट दे रहे, सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही बाबा से विनती है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो उसकी। आज मेरे कथा के प्रेमियों, बांदी ने देखा, जवाब दिया महाराज क्या हुआ, क्यों आई हो? इसलिए आई हूं कि महारानी ने बुलवाया है। क्यों? गोविंद सिंगला मऊ ढोलक मास्टर ये 21 पुष्प मुद्राएं बाबा के चरणों में भेंट दे रहे हैं, सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ती रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आज बांधी ने जवाब दिया महाराज तुम्हें रानी ने बुलाया है। क्यों, क्या कारण है? जवाब दिया पता नहीं। बांधी तुम जाओ और जाकर के कह देना रानी से मैं आ रहा हूं। श्री नारायण राजपूत धर्मपुरा से पधारे हुए 51 पुष्प मुद्राएं बाबा के चरणों में दान दे रहे हैं, सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता है। और सतीश राजपूत पर्वतपुरा से पधारे हुए ये भी 51 पुष्प मुद्राएं बाबा के दरबार में भेंट दे रहे हैं, सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। मेरे भैया पवन राजपूत सिंगला मौसी 21 पुष्प मुद्राएं बाबा के चरणों में दान दे रहे हैं, बाबा सदैव उनके भंडार भरे रहे। और हमारा कहना भैया पवन सिंह अब रुक जाओ कि इनकी 60 लाख की लाटरी लगवा दो चार बाबा इनकी। इनकी 60 लाख की
आज मैया बाछल के पास में लौकट के बांधी आ गई। महाराज जेवर सिंह जो थे कचहरी को बर्खास्त किया और कचहरी को बर्खास्त करके आज जेवर सिंह घोड़ा पर सवार हुए चल दिए। आज जब चल दिए मेरी कथा के प्रेमियों, रास्ते में के मेहतरानी मिली। आज रास्ते में मेहतरानी मिली है। मेहतरानी ने देखा महाराज जेवर सिंह को आते हुए मेरी कथा के प्रेमियों, तो उस मेहतरानी ने उल्टा पला पटक दिया, 3 झाड़ू मारे और मुंह फेर के खड़ी हो गई। भैया शांति का दान बनाए रखें। आज मेहतरानी ने जब देखा जेवर सिंह को और उल्टा पला पटक दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। महाराज ने देखा, जवाब दिया, मेहतरानी क्या कर रही हो? उल्टा पला पटक दिया, 3 झाड़ू मार दिए, मुंह फेर के खड़ी हो गई, क्या कारण है? जवाब दिया, बुरा ना लगे तो बात के महाराज, तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, और जब मैं तुम्हें देख लेती हूँ ना तो सारे दिन मुझे भोजन नहीं मिलता है। आज महाराज के आंखों में आंसू भर गए। जवाब दिया, ये मेहतरानी जब इतनी बोल रही है तो प्रजा के लोग क्या कहते होंगे। महाराज उसी समय घोड़ा पर सवार हुए महलों की ओर आ गए। आज महलों की ओर आए, उसी समय मैया ने देखा अपने पति को आते हुए। आज मैया बाछल ने क्या किया। आवत पलम निहार नार और पलंगा दियो ना आती देखा अपने पति को क्या किया। मोर कली को बिजना लेके, मोर कली को बिजना लेके, ढोरत पति अपने पे प्यारी। आज पलंग डाल दिया। मैया ने जेवर सिंह को बिठा लिया। बारी मैया। महाराज ने जवाब दिया, क्यों बुलवाया तुमने, क्या कारण है? जवाब दिया, महाराज 12 वर्ष से शादी की हो गई, आज तक मैंने अपने हाथ से बना हुआ भोजन तुम्हें नहीं कराया। महाराज आज मेरी इच्छा है कि तुम्हें अपने हाथ से भोजन बना करके तुम्हें खिलाऊंगा। कोई बात नहीं। आज मैया ने बहुत सुंदर भोजन बनाई। आज मैया बाछल ने बहुत सुंदर जब भोजन बनाई मेरी कथा के प्रेमियों, आसन डाल दिया महाराज के लिए और आसन पर मैया ने बिठा लिया। भोजन लेकर के आई, थाल रख दिया आगे। महाराज भोजन कर रहे हैं। तो भोजन कैसे किया? पहले के लोग क्या करते थे, हल चलाए गए ना मुंह धो ना कुल्ला करो लग गए।
क्योंकि मेहनत करते थे। मुंह धो कोल्ला कोल्ला करो लग गए, लेकिन महाराज जीवन सिंह ने कैसे भोजन किया? एक दूर से सेटिंग कर दिया, दूर से थोड़ी दूर से। आज मैया भोजन जब परसा है और मैया भोजन कराने के लिए गिलास दिया, लो जल दिया, तो महाराज कैसे भोजन कर रहे हैं? पहलो तोड़ो ग्रास से भूपन, पहला कौर तोड़ा, आज मैया पृथ्वी पर चला दिया। तू जो तोड़ो ग्रास भूपनी, गौ को दो चढ़ाई री। भैया दूसरा कौर आज गाय को चढ़ा दिया। तीजो तोड़ो ग्रास राजा, तू जो तोड़ो ग्रास राजा ने, सूरज को दो चढ़ाई री। तीजा कर तोड़ा, चौथा तोड़ा, अब जैसे ही पांचवा कौर तोड़ा, जैसे ही पांचवा कौर तोड़ा महाराज रोने लगे। आज महाराज जब रोने लगे, आंखों में आंसू भरे आए, पुत्र की याद आ गई महाराज जीवन से, तो रोने लगे। गए बरे राजा रो, गए बरे राजा रो, बरे गौ असुवन से धारनी। आज जेवर सिंह जब रोने लगे, आंखों में आंसू भरे आए। गए राजा भरे गो असुवन से धारनी। लेकिन भैया मेरे कथा के प्रेमियों, आज महाराज रोने लगे तो मैया बाचल बोली, क्यों रो रहे हो महाराज? आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या हुआ? मैया क्या बोली बाचल? का बलमा मेरे भोजन बिगड़, खाली गई शिकारनी।
सिंधु। महाराज के आंखों में आंसू भरे आए। मैं भोजन कर रहा हूँ, अगर एक पुत्र होता तो कुछ खाता कुछ बगराता। उसी समय महाराज बोले, ना रानी तेरे भोजन बिगड़े, ना रानी तेरे भोजन बिगड़े, ना खाली गई शिकार भी। आज मैया से कहने लगे, महाराज जेवर सिंह रानी, एक पुत्र होता और मेरे साथ भोजन करता और कुछ खाता कुछ बगराता, कितना अच्छा लगता। पुत्र नहीं। उसी समय मैया कहने लगी, इस बात का दुख भी मुझे भी है, लेकिन संतान नहीं, ये भगवान की कृपा है। सुख देना, सुख दे के छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। रो नहीं। महाराज बिलख बिलख के आंगन में रो रहे हैं। मैया कहने लगी, रो नहीं ना। क्यों? क्या हुआ? आज मैया बाछिल कहने लगी, महाराज सुनो, एक बात कहें। क्या? आज मैया बाछिल क्या कहने लगी, लोगों मेरी कथा के प्रेमियों सुनो, क्योंकि तुम दूसरा विवाह कर लो। आप दूसरा विवाह कर लो, घर में दूसरी पत्नी आएगी, संतान होगी, कितना अच्छा लगेगा। इसी बीच अक्षत राजपूत सिंगला मऊ से 21 पुष्प मुद्राएं और इसी भी सचर राजपूत सिंगला मऊ से ये बाबा के दरबार में सचन राजपूत की अजबरनीय में रुपया 20 भये। कुछ पुरस्कार आया। सुखदेव राजपूत इसी गांव के निवासी सुखदेव भैया की तरफ से 101 रुपए बाबा के दरबार में भेंट हो रहे हैं। सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, माया से भंडार भरा रहे। और गोविंद नाल वादक सिंगला मौसी 21 पुष्प मुद्राएं भेंट दे रहे हैं। और हमारे भैया के लिए 101 रुपए सुखदेव भैया के लिए। सुखदेव भैया की अजब बरनी में रुपया 100 भैया
की, बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की। गोविंद ढोलक मास्टर सिंगला मऊ से अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो बाबा के दरबार में आ जाएं। अब तुम्हें कोई याद कर रहा है। तालियां बजा करके एक भजन बोलेंगे बड़ी और प्रेम और भाव से। माता ठीक है, बधाई भी डालो, आनंद लेते चलो थोड़ा थोड़ा। सभी वक्त है।